हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Moseley's law for characteristic X-ray is given by root f equals a into z minus b. Choose the correct statements. A, both A and B depend on the target material. B, both A and B are independent of the target material. C, both A and B depend on the energy of the electron beam. And D, both A and B depend on the nature of the lines, that is K, L and M. Now, first of all, we will discuss here the key concept, and here the key concept is Moseley's law. तो जो हमारे पास Moseley's law है, it states that कि जब हम यहाँ पे एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं उस पर्टिकुलर केस में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करती है. तो जब भी हम यहाँ पे एक्सरे के प्रोडक्शन की बात करते हैं, इसमें हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एक मेटल सरफेस पे स्ट्राइक कराते हैं और इस मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एब्जॉर्ब होके यहाँ पे दो तरीके से हमें एक्सरे का प्रोडक्शन देता है. एक होता है कॉन्टिन्यूअस एक्सरे और एक होता है हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे. अगर हम बात करें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की, इट इज ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन एन एटम इन अ मेटल सरफेस. तो जो हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में जंप करके एक्सरे का प्रोडक्शन करता है और डिफरेंट हमें यहाँ पे एक्सरेज के अल्फा के बीटा टाइप में हमें ऑब्टेन होते हैं. तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज गिवन बाय रूट एफ इक्वल्स ए इंटू जेड माइनस बी. तो यहाँ पे जो जेड होता है इट इज गिवन एज एटॉमिक नंबर. और यहाँ पे जब हम एक्सरेज के मोज़ले लॉ की बात करते हैं फॉर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, उस पर्टिकुलर केस में हम अगर ए और बी को देखें, इट इज बोथ आर कांस्टेंट, इनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं. तो अगर हम बात करें यहाँ पे के लाइन के लिए, यानी अगर हम यहाँ पे के अल्फा के बीटा यहाँ पे एक्सरेज की बात करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में जो ए की वैल्यू लिखी जाती है इट इज गिवन एज 3RC डिवाइडेड बाय 4. यहाँ पे जो आर होता है इट इज रिडबर्ग कांस्टेंट और जो सी होता है इट इज स्पीड ऑफ लाइट और जो बी की वैल्यू हम यहाँ पे लेते हैं इट इज टेकन एज अप्रोक्सीमेट 1. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे के लाइन की बात करें, वहां पे जो ए की वैल्यू गिवन होती है दैट इज 5RC डिवाइडेड बाय 36 और जो बी की वैल्यू ली जाती है इट इज टेकन एज 7.4. तो अगर हम यहाँ पे दोनों वैल्यूज को देखें तो यहाँ पे जो दोनों वैल्यूज हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल. इसका यहाँ पे जो टारगेट मटेरियल है उससे कोई भी लेना देना नहीं है. यहाँ पे जो दोनों हमारे पास कांस्टेंट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टारगेट मटेरियल. ये केवल हमारा डिपेंड करता है कि जो हम यहाँ पे लाइन ले रहे हैं, स्पेक्ट्रल लाइन, कौन सी हम यहाँ पे ट्रीट करें, के लाइन या एल लाइन, यानी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है कौन से एनर्जी लेवल से कौन से एनर्जी लेवल में यहाँ पे एक तरीके से जंप कर रहा है या फिर हमारे पास यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है. तो अगर हम यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट की बात करें तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है. पहला आएगा कि बोथ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द टारगेट मटेरियल, ऑप्शन बी. एंड नेक्स्ट वन बी बोथ ए एंड बी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द लाइन, दैट इज के एल एंड एम. इस पे हमारे ए और बी डिपेंड करते हैं. ऑप्शन डी विल ऑल्सो करेक्ट. सो वी कैन से हियर ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.